नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। वेलकम बैक मूवी का वो फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि हम अभी जिंदा हैं। तो बस उसी डायलॉग के साथ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ जोरदार एंट्री मारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिससे ना सिर्फ परिवर्तन निदेशालय बल्कि उससे जुड़े और उससे कंट्रोल करने वाले सभी लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगा है, थोड़ा बहुत नहीं। कारण वो निर्देश है उस झटके के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 16 मई को परिवर्तन निदेशालय को निर्देश दिए कि वह भय का माहौल न बनाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी यह मानना है कि कहीं ना कहीं ईडी के कारण एक भय का, एक डर का माहौल तैयार हो रहा है और ईडी उस माहौल को तैयार करने में लगा है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में कई आबकारी अधिकारियों ने शिकायत दर्ज की है। शिकायत की उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब अनियमितता मामले में फंसाने को लेकर दबाव बनाने के लिए धमकी दी जा रही है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं में पक्षकार के रूप में शामिल होने की मांग की। इस मांग पर जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ में सुनवाई हुई। मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि परिवर्तन निदेशालय सीएम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ के सीएम को फंसाने की कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा, या कहीं ईडी फंसा रही है। भूपेश बघेल सरकार ने कोर्ट में बताया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने परिवर्तन निदेशालय पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा है कि परिवर्तन निदेशालय बौखलाया हुआ है और आबकारी अधिकारियों को धमका रहा है। उन्होंने इसे हैरान करने वाली स्थिति बताया और ये हैरान करने वाली स्थिति है भी कि इस तरीके की चीजें ईडी की ओर से, ईडी की तरफ से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। वही परिवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पीठ के सामने पेश हुए। उन्होंने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी शराब अनियमितताओं की जांच कर रही है और तब पीठ ने ईडी से आबकारी अधिकारियों में भय का माहौल नहीं बनाने के लिए कहा। पीठ ने टिप्पणी की कि इस तरह के व्यवहार के कारण एक असली वजह भी शक के दायरे में आ जाती है और ये सच्चाई भी है। दरअसल परिवर्तन निदेशालय 2019 से 2022 के बीच राज्य में शराब अनियमितताओं की जांच कर रहा है, जिसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया गया है। आरोपों में कहा गया है कि शराब खरीदने के बदले डिस्टिलरों से रिश्वत वसूली गई थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अरुणपति त्रिपाठी ने अनवर ढेबर के कहने पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नीतिगत बदलाव किए और अनवर के साथियों को टेंडर दिए गए ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके शराब घोटाले के जरिए। और अब इसी पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके लिए इस पूरी प्लानिंग को तैयार किया गया और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो भले इस मामले के दौरान कही गई हो, मगर ये बात कहीं ना कहीं एक वार्निंग की तरह, एक चेतावनी की तरह है कि जिसका काम जांच में सहयोग करना, जांच करना हो, वो वही करे। अगर वो डर का माहौल तैयार करने लगे तो क्या ये उचित है? और ये सवाल बिल्कुल सही है। ईडी को लेकर लगातार जो है सवाल उठते रहे हैं कि ईडी गलत तरीके से काम कर रही है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी कहा जाता है। इसे लेकर सरकार को लगातार घेरा गया था। केंद्र में बैठी सरकार के लिए कहा जाता है कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल करती है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है और इसे लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी किया गया, विरोध दिखाया गया, विपक्षी नेताओं ने विरोध दिखाया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सीधे तौर पर कही है कि डर का माहौल तैयार करना उचित नहीं है। डर का माहौल तैयार कर रही है ईडी और उसे ये रोकना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की कही बात को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या राय है, इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।